अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री 9 चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 5 में आपको वेलकम है। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास के बारे में हमने पढ़ना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और हम देखते हैं, समझते हैं कि ये हमें बुक हमारी एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास के बारे में क्या कहती है। इसको एक अच्छे अंदाज से समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर सबसे पहले पढ़ेंगे हम। एटॉमिक नंबर को सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एटॉमिक नंबर को हम Z से शो यानी रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन अगर हम पढ़ें, कहते हैं द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। मींस एटॉमिक नंबर वो नंबर होता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उनकी तादाद को अगर काउंट करें और जो तादाद बने वो उसका एटॉमिक नंबर है। एक बार फिर समझ लीजिए स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर मींस जितने भी प्रोटॉन किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद हैं उनका सम यानी उनकी काउंटिंग, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो उसका उस एटम का एटॉमिक नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल बहुत सारी हैं। छोटी सी एग्जाम्पल देखें, ऑक्सीजन ओ। ऑक्सीजन ओ है स्टूडेंट्स, ओ इसकी सिंबल है, आपको मालूम होगा ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हैज एन एटॉमिक नंबर 8 बिकॉज इट हैज 8 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। बेटा, जैसे ऑक्सीजन की एग्जाम्पल है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की जो तादाद है वो 8 है। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं दूसरी एग्जाम्पल अगर दूं, हाइड्रोजन है, आपने सुन रखा है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 1। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो 1 है। ओके, इसके अलावा दूसरी एग्जाम्पल में दूं, नाइट्रोजन है स्टूडेंट, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 7। ओके स्टूडेंट, अब इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन के एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो 7 है। तो प्रोटॉन की तादाद अगर 7 है तो इसका मतलब उस एटम का मींस नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एटॉमिक मास। स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एटॉमिक नंबर को हमने देखा कि इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा, इसका दूसरा नाम है मास नंबर। ओके स्टूडेंट, द एटॉमिक मास आल्सो कॉल्ड मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम्स न्यूक्लियस। अब स्टूडेंट, इसमें थोड़ा सा फर्क है कि एटॉमिक मास, इसको दूसरा नाम इसका मास नंबर है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। इसमें कहते हैं कि किसी भी एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को अगर हम ऐड कर दें, सम कर दें, अब जो नंबर है वो उसका एटॉमिक मास है, मींस मास नंबर है। वापस समझ लीजिए कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद को अगर हम ऐड कर लें, अब वो उसका एटॉमिक मास है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, इससे पहले स्टूडेंट, इसको अगर फार्मूले से हम अगर इसको लिखें फार्मूले के अंदर, तो मींस ए इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इसे हम प्रिसाइज करें, इसे हम दूसरे तरीके से, एक और तरीके से लिख सकते हैं कि A इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। हमने पढ़ा है कि इसको क्या कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन मींस एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर को हमें मालूम है कि हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह पे एटॉमिक नंबर लिख दिया Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स को हमने शो करवाया स्मॉल n से। तो ये क्या फार्मूला बना कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास अगर मालूम करना हो तो A इक्वल टू Z प्लस n। अगर हमें Z की वैल्यू मालूम हो गई और न्यूट्रॉन की वैल्यू अगर मालूम हो जाए तो हम किसी भी एटम का एटॉमिक मास मालूम कर सकते हैं। एग्जाम्पल, कार्बन
सी, कार्बन सी इसका सिंबल है स्टूडेंट। कार्बन सी हैज एन एटॉमिक नंबर 6 एंड टिपिकली 6 न्यूट्रॉन, सो इट्स atomic mass is 12, मीन्स 6 प्रोटॉन्स प्लस 6 न्यूट्रॉन। स्टूडेंट इस एग्जाम्पल में एक बताया कि कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 है और इसके साथ साथ अब जब उसका एटॉमिक नंबर 6 है तो उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन हैं, लेकिन साथ में उसके न्यूट्रॉन्स के अंदर जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स हैं वो भी 6 हैं। तो अब उसका एटॉमिक मास क्या बना स्टूडेंट? 12। कैसे? कि हमें मालूम है कि A = Z + N, तो 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, 6 + 6 12। ऐसे दूसरी एग्जाम्पल हो सकती है। ओके स्टूडेंट, तो हमने ये देखा कि एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, एटॉमिक मास किसे कहते हैं। समझ आ गई होगी। अगर फिर भी अगर आपको समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। अब इसके अलावा हम देखें आपकी बुक केमिस्ट्री 9th में एग्जाम्पल है 1.1, इसमें हमने निकालना है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। अब सवाल क्या कहता है, हमसे पढ़ते हैं पहले। इफ एनी एलिमेंट have a number of protons 11 and number of neutrons 12, find out its atomic number and atomic mass। अब स्टूडेंट सवाल में कह रहे हैं कि अगर किसी एलिमेंट का नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसके पास अगर 11 और उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसके पास है 12, तो आप अब हमें बताएं कि उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होगा। तो स्टूडेंट कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला तरीका है कि हम उसका जितना हमारे पास उसका डेटा बनाएं, जो चीजें गिवन है वो लिखें, जो चीज मालूम करनी है फाइंड आउट करनी है वो लिखें। स्टूडेंट हम इधर देखें कि हमारे पास है सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो लिखें हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स = 11। ओके, उसके बाद हमारे पास है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स = 12। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या पूछ रहा है? एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। तो स्टूडेंट हमें पता है एटॉमिक नंबर को हम Z से शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें मालूम करना है। एटॉमिक मास को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी हमने मालूम करना है। ओके स्टूडेंट, तो हमारा डेटा अब हुआ मुकम्मल। अब हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हम अगर Z एटॉमिक नंबर को अगर हम मालूम करें, फाइंड आउट करें। स्टूडेंट हम पढ़कर आए हैं अभी कि हमें मालूम है कि जो एटॉमिक नंबर है Z, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद है किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद, उसको इंडिकेट करते हैं हम Z से। तो हम इधर लिख सकते हैं एज वी नो द number of protons in a nucleus of an atom is called atomic number। So atomic number, अब एटॉमिक नंबर को स्टूडेंट हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने लिखा Z। ओके स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर Z = अब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं स्टूडेंट? 11 है, डेटा में हमारे पास गिवन है 11 है, तो हमने लिख दिया 11। ओके, तो ये पहला हमारे पास फाइंड आउट हो गया एटॉमिक नंबर यानी Z मालूम हो गया हमारे पास 11। ओके, अब दूसरा A। स्टूडेंट अगर A मालूम करें तो हमें मालूम है कि A का क्या फार्मूला है। अभी हमने देखा A = Z + N, तो स्टूडेंट Z + N, A = Z, अभी हमने देखा कितना है 11 + N, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कहते हैं हम, वो कितने हैं डेटा में हमारे पास 12। ओके, 12 = 12 + 11 स्टूडेंट कितने हुए?
23। तो स्टूडेंट अब उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर था 11 और एटॉमिक मास आया 23। ओके स्टूडेंट, इसका नाम अगर मैं बताऊं तो ये है स्टूडेंट सोडियम। सोडियम एटम है स्टूडेंट, इसकी सिंबल है Na। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने ये सवाल देखा। दूसरा अगर सवाल बुक में एग्जाम्पल नंबर 1.2 है, उसमें कहते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग A इक्वल टू 40 Z इक्वल टू 20। अब स्टूडेंट इसको थोड़ा चेंज कर दिया इस सवाल को ऊपर वाले से कि अभी हमारे पास जो गिवन है पहले हम वो लिखते हैं। गिवन है हमारे पास A इक्वल टू 40 Z इक्वल टू 20। ओके स्टूडेंट, अब मालूम क्या करना है, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू, ये फाइंड आउट करना है, हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया स्टूडेंट। इसके अलावा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम सॉल्यूशन की तरफ आए। A इक्वल टू 40 Z इक्वल टू 20। अब फिर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि we know that atomic number Z is also called number of protons. So number of protons इक्वल टू कितने स्टूडेंट, Z का मतलब 20, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गए 20। के स्टूडेंट हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर जो Z है, Z है, उसको हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कहते हैं। तो जब Z की वैल्यू 20 है तो इसका मतलब प्रोटॉन 20। अगर Z की वैल्यू 20 है तो इसका मतलब प्रोटॉन भी 20 है। ओके स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास 20 आ गए, एक हमारे पास मालूम हो गया। अब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। स्टूडेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसको कहते हैं हम A माइनस Z, यानी एटॉमिक मास है, अगर हम Z एटॉमिक नंबर को हम अगर इसको माइनस कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम हो जाएंगे। तो स्टूडेंट A कितना है हमारे पास 40। ओके, Z कितना है स्टूडेंट 20। तो कितना आया 40 माइनस 20 स्टूडेंट 20। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आए स्टूडेंट 20। ओके स्टूडेंट, तो हमने देखा सबसे पहले एटॉमिक नंबर के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद हमने एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा। एटॉमिक मास को दूसरे अल्फाज में हम मास नंबर भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर इसके बाद हमने बुक की एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल्स हैं, बिल्कुल इजी वर्डिंग में है, बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश की आपको। इसके अलावा ढेर सारी सी एग्जाम्पल्स और हो सकती हैं, आप अपनी तरफ से सवाल भी बना सकते हैं। टाइम कम है तो इसलिए हम अभी लेक्चर को यहाँ ही एंड करते हैं। हमने देखा कि पहले सवाल में नंबर ऑफ प्रोटॉन गिवन थे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन गिवन थे, उसने हमसे सवाल में Z यानी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में पूछा कि कितना कितना होगा। नेक्स्ट सवाल में नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमसे उसने मालूम करवाए, जबकि उसने एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर गिवन था। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में अगर कुछ भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं नीचे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।